स्वामी जी, हम कुदरत की बात कर रहे थे, जड़ और चेतन की बात कर रहे थे, और हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर पुरुष और प्रकृति का बहुत विश्लेषण बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है। तो प्रकृति जो है ये भी एक तरीके से जड़ है और पुरुष चेतन है, लेकिन दोनों संपर्क में आने से, जैसा कि आपने बताया कि जो चेतन है जब जड़ के संपर्क में आता है तो अज्ञानतावश वो उससे जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसको लुभावना लगता है जड़, इसी कारण से अज्ञानता पैदा होती है और उसके परिणाम से उसके कर्म और कर्म फल मिलता है उसको। तो उसी तरीके से ये मिलते जुलता है प्रकृति और पुरुष का। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, जड़ और चेतन की दृष्टि से जो है पुरुष और प्रकृति को हम कैसे देखें और किस तरीके से समझें, कृपया इसका खुलासा कीजिए। अध्यात्म विज्ञान के अंदर यानी स्पिरिचुअल साइंस के अंदर प्रकृति और पुरुष ये दोनों संसार के अंदर पूरक हैं एक दूसरे के। प्रकृति के अंदर पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है संसार के अंदर, क्योंकि ये संसार जो चलता है दोनों से चलता है। अगर पुरुष नहीं होता तो दुनिया के अंदर लाइवनेस ही नहीं होती, सब जड़ होता। तो फिर अवस्थाओं का अनुभव कौन करेगा? जड़ जड़ का अनुभव नहीं कर सकता है। चेतन होना आवश्यक है, मगर चेतन के साथ जब अज्ञान होता है तो यह रिलेटिव सत्य का अनुभव होता है, और चेतन के साथ अज्ञान खत्म हो जाता है तो ये अनुभव नहीं होता है, ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है, फिर राग द्वेष होता नहीं है। तो यह तीन बातें हैं। हम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही जानते हैं, मगर प्रकृति और पुरुष के अलावा भी एक शक्ति है जो शक्ति के आधार से पुरुषार्थ होता है, जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैंने कहा तुम्हारा जन्म जीवन मृत्यु यानी मन वचन काया तीनों का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो फिर नए कर्म कौन बनाएंगे और कैसे बनेगा? यह भी तो बड़ा प्रश्न है। आत्मा के पास कर्म बनाने की सत्ता नहीं है और कर्मों की भुगतान करने की सत्ता नहीं है। हाँ, आत्मा कर्म बांधते समय और कर्म की भुगतान करते समय कैटालिस्ट जरूर है। उनकी हाजिरी के बिना कर्म बनना और कर्म के भुगतान करना संभव नहीं है, मगर वो न कर्म चार्ज करता है और नहीं वो कर्म डिस्चार्ज करता है। तो मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो तो कर्म फल है, और कर्म फल का कंट्रोल तो कुदरत है। तो फिर नया कर्म बनाने वाला कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो साइंस कंप्लीट होगा ना। जब ये नहीं जानोगे तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? अज्ञान किसके पास है? अज्ञान को किसको मिटाना है? क्योंकि शरीर का तो एंड होने वाला है और मन वचन काया का एंड उसी के साथ ही हो गया, और साधन संपत्ति संबंधों सत्ता का एंड भी उनके साथ हो गया, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मगर आत्मा और प्रकृति के अलावा एक जो तत्व है उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। यह प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, अपने डेवलपमेंट के मुताबिक, अपनी अनुभूति के मुताबिक हर संजोगों को एनालिसिस करके वो कर्म चार्ज करता है, चाहे राग के माध्यम से, चाहे द्वेष के माध्यम से, चाहे इंटेंशन के माध्यम से। वो नया कर्म चार्ज करता है, नया भाव चार्ज करता है। और ये ऑब्जर्वेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हर अवतार में कुदरत हर जीव को मन बुद्धि चित्त अहंकार फ्रेश देता है। सो इन अ स्पिरिचुअल पाथ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो फ्रेश है इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ टू क्रिएट अ न्यू कॉज। नए कर्म को जन्म देने की
प्रोड्यूस करने की यह फैक्ट्री है, और इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। इसमें प्रोसेस होती है आत्मा की हाजिरी और यह संजोग, ये दो तो है, उसके साथ आपका डेवलपमेंट जो लेकर आए और आपका इस अवतार का डेवलपमेंट, ये दोनों मिला के अवस्था को वो सार निकालते हैं, और सार निकालते के वो भाव करता है। तो वो भाव मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस से होता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस से उनका प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का कॉज। नेक्स्ट बर्थ में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो प्रोसेस हुई है वो रेडीमेड रिजल्ट के फॉर्म में आएगी, इनर और आउटर स्पीच एंड एक्शन के संयोग कुदरत देंगे। इनके पीछे की प्रोसेस तो आपके पास है ही, और बाहर के संयोग देते हैं कुदरत, बोलने का और क्रिया करने का। तो इस प्रकार से पूरा जो अज्ञान है वो प्रतिष्ठित आत्मा में है, पूरा पुरुषार्थ जो है प्रतिष्ठित आत्मा में है, और अज्ञान को मिटाने का पावर भी प्रतिष्ठित आत्मा में है। आत्मा को आत्मा मानना, उनके स्वभाव को मानना, उनके गुणों को मानना, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। और प्रकृति को जानना, मानना, अनुभव करना, या तो सनातन सत्य का या रिलेटिव सत्य का, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। तो जब यहां मैच्योरिटी जो होती है वो प्रतिष्ठित आत्मा की होती है, न प्रकृति की होती है, न परमात्मा की होती है, मगर ये रहस्य किसी को मालूम नहीं होता है। तो आज तक हमने शरीर और आत्मा दो के बारे में ही सुना था, पढ़ा था और जाना था, मगर वास्तव में टोटल जो रोल है पुरुषार्थ का, विथ अवेयरनेस, भाव करने का, इंटेंशन करने का, कॉज करने का, अज्ञान को बढ़ाने का, अज्ञान का नाश करने का, ये दुनिया के रहस्य को समझना, ये संसार के रहस्य को समझना, ये सबका काम किसका था? प्रतिष्ठित आत्मा का। आत्मा की हाजिरी, प्रकृति की हाजिरी, उसमें ये सब कुछ प्रोसेस प्रतिष्ठित आत्मा में होती थी, मगर हमने आज तक इसको न जाना है, न समझा है, और इसीलिए हर व्यक्ति पजल में है। उनको मालूम नहीं है कि पुरुषार्थ कौन करता है। हर व्यक्ति ऐसा ही मानते हैं कि प्रकृति कर्म के भुगतान भी करती है और पुरुषार्थ भी करती है, मगर ये रॉन्ग बिलीफ है। हैज पर द लॉ ऑफ नेचर एंड हैज पर द स्पिरिचुअल साइन, जन्म से मौत तक मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। पुरुषार्थ करने का साधन सिर्फ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जो प्रोसेस करके नया कॉस्ट डालते हैं। तो प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार का वो अंतस्करण हो गया, और बीज स्पीच और एक्शन का वो बाह्यकरण हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ में प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो अंदर आएगी रेडीमेड, उसके मुताबिक कुदरत आपको स्पीच और एक्शन के संयोग देखे। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा की वैल्यू समझ में आ जाती है और दुनिया की वैल्यू कुदरती कानून के रूप में समझ में आ जाती है, तो फिर वो मालिक की भाव करता भाव नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। और जब अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सभी प्रकार के जो कर्टेन है टू रियलाइज द सोल विथ हिज इनफाइनाइट पावर, वो धीरे धीरे खुला हो जाएगा। और एक दिन जब सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ है, और उनका नाश भी अज्ञान को नाश से उनका भी नाश हो जाता है। जब अज्ञान का नाश हो गया मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का एंड हो गया, मतलब पुरुषार्थ करने वाले का एंड हो गया, मतलब कर्म बांधने वाले का एंड हो गया। फिर भी प्रकृति रहेगी और परमात्मा रहेगा। परमात्मा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव में ही रहेगा, और प्रकृति का कंट्रोल तो कुदरत है ही, और इसीलिए इनको चलाने के लिए आपको कोई विशेष प्रकार की ज्ञान की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो जब अज्ञान निकल जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा निकल जाएगा, फिर शरीर आत्मा रहेगा। शरीर का अंत तो कुदरत लाएगी,
और आत्मा जो है वो मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नया कर्म तो चार्ज हुआ नहीं है, अज्ञान है नहीं। तो इसीलिए हम जब ये तीनों बातों को गौर से यथार्थ फॉर्म में समझेंगे, तभी हमको आध्यात्म विज्ञान मूल रूप से समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि दुनिया के सभी रहस्य को जानने वाला आत्मा की हाजिरी से सिर्फ मनुष्य भाव में ही संभव है और कोई भाव के अंदर ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, समझना, अनुभव करना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मानव भाव की बहुत कीमत है। तो मैंने जड़ की, चेतन की और उनके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनका भी क्या रोल है, उनका भी क्या इंपॉर्टेंट है, वो बताने की कोशिश किया है। आइए हम सब और विज्ञान को समझने की कोशिश करें।